Hello class. Today we will read class 6th chapter number 4 The measure of rice यानी कि measure बोलते हैं माप यानी कि चावल की माप। तो देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। कलेक्ट करना, विजिट डिपार्टमेंटल स्टोर विद योर पेरेंट एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द स्टोर कीपर। यानी कि विजिट करना है, आपको जाना है एक डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी जैसे हर किसी का कोई डिपार्टमेंट होता है, हर किसी विभाग का डिपार्टमेंट होता है। तो ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको जाना है विद योर पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ में जाना है। एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ राइस, यानी कि इसने हमें बता दिया कि एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाना है यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के चावल रखे हुए हों। यहाँ पर बहुत सारे चावल, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ राइस, यानी कि चावल की जितनी भी वैरायटी हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हों विद द हेल्प ऑफ द स्टोर कीपर। और वहाँ पर आपको जानना है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द स्टोर कीपर, यानी कि चावलों को जो देख रेख करने वाला होता है, जो स्टोर कीपर है, उसके हेल्प से आपको वहाँ पर उनके बारे में जानना है। लेटर उसके बाद में नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, नोट करना है जो ऑब्जर्वेशन, जो यानी कि आपने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है वहाँ पर आपको नोट करना है। यहाँ पर कम्युनिकेट करना है, लर्न अबाउट द बेटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। लर्न अबाउट, तो आपको सीखना है, लर्न करना है द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोलते हैं एक्सचेंज करना, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स, यानी कि आपके अपने टीचर से आदान प्रदान कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स से आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर सीखना है। तो सेलिब्रेट करना है यहाँ पर आपको। कुकिंग राइस इज एज ईजी एज मेकिंग इंस्टेंट नूडल्स, कुछ चावल पकाना, कुकिंग राइस चावल पकाना एज ईजी, इतना आसान है जैसे कि एक इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं, जैसे मैगी नूडल्स वगैरह बनाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, जल्दी के जल्दी ही बन जाते हैं। तो इस तरीके से चावल बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। मिक्स्ड विद दाल और करी, यहाँ पर उनको आपको मिक्स करना है, दाल के साथ और करी के साथ में आपको मिक्स करना है। इट इज़ एक्चुअली मच हेल्दियर, अब अगर आप उनको इस तरीके से मिक्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पास्ता में बहुत ज़्यादा हेल्दियर बन जाते हैं। लर्न टू कुक राइस अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट, लर्न टू कुक राइस, तो चावल पकाना सीखना है आपके लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट, अपनी पेरेंट की गाइडेंस के अंदर आपको चावल पकाना सीखना है। ऑकेजनली, और अक्सर, हेल्प देम आउट इन द किचन, तो अक्सर उनकी किचन में उनकी सहायता भी करें। नाउ स्टार्ट लेसन। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक डिसऑनेस्ट किंग हैड ए वैल्यूअर इन हिज कोर्ट। एक डिसऑनेस्ट यानी कि एक बेईमान राजा था जिसके कोर्ट में, यानी कि जिसके दरबार में एक वैल्यूअर था। वैल्यूअर बोलते हैं मूल्यांकक, यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य बताने वाला कि इसका ये मूल्य सही है। The valuer set the price which ought to be paid for horse and elephants। तो वैल्यूअर था, जो मूल्यांकक था, सेट द प्राइस, जो प्राइस को सेट करता था, which ought to be paid, जिनको दिया जाना चाहिए, किसके लिए दिया जाना चाहिए, फॉर आ हॉर्सेज, यानी कि घोड़ों की जो कीमत है उसको दिया जाना चाहिए, एंड एलिफेंट्स, हाथियों की जो कीमत है उसको दी जानी चाहिए, एंड द अदर एनिमल्स, और अन्य जो जानवर हैं उनकी जो भी कीमत है वो उनको दी जानी चाहिए, एक्चुअली कीमत। नेक्स्ट, ही आल्सो सेट द प्राइस फॉर ज्वेलरी एंड गोल्ड, और वो जो वैल्यूअर था वो प्राइस फॉर ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होती थी, आभूषण होते थे, उनके लिए भी उसका जो प्राइस होता था उनके लिए वो भी सेट करता था, एंड गोल्ड, और यहाँ तक कि गोल्ड के लिए भी वो प्राइस को सेट करता था। एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड, और इस प्रकार की जितनी भी वस्तु होती थी उनके लिए वो प्राइस को सेट करता था। दिस मैन वाज ऑनेस्ट एंड जस्ट, और ये जो वैल्यूअर था वो कैसा था, वो ईमानदार था और न्यायप्रिय था। जस्ट बोलते हैं जस्टिस यानी कि ईमानदार। एंड ऑलवेज सेट द प्रॉपर प्राइस टू बी पेड टू द ऑनर्स ऑफ द गुड्स, और हमेशा एक प्रॉपर प्राइस जो होते थे, जो अच्छी कीमत होती थी, वो उनको सेट करता था, और वो चाहता था कि ऑनर्स ऑफ द गुड्स, यानी कि सामान के जो मालिक हैं उनको वो कीमत अदा की जानी चाहिए, यानी कि उनको उनकी कीमत दी जानी चाहिए। जैसे किसान है, किसान अपने माल को मतलब वो जहाँ पर बेचने जाता है तो उसकी प्रॉपर कीमत को वसूलता है या मिलती है उसके लिए, तो इस तरीके से उसका भी यही काम था। देखेंगे, द किंग वाज नॉट प्लीज्ड विद दिस वैल्यूअर, और जो राजा था वो इस वैल्यूअर से, यानी कि जो मूल्यांकन था वो इससे खुश नहीं था।
प्लीज़ नहीं था, मतलब प्लीज़ मतलब प्रसन्न नहीं था, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में जाना है वो डिसऑनेस्ट था, यानी बेईमान था। अब जो बेईमान व्यक्ति है वो ईमानदार व्यक्ति से खुश नहीं हो सकता, बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ईमानदार था। अगर वो क्या सोचता है, इफ़ आई हैड अनदर सॉर्ट ऑफ ए मैन एज ए वैल्यूअर, कि अगर मेरे पास हो अनदर सॉर्ट ऑफ ए मैन, इस प्रकार का एक और व्यक्ति एज ए वैल्यूअर, वो कैसे हो, वैल्यूअर के रूप में हो, आई माइट गेन मोर रिच, तो मैं बहुत ज़्यादा धनी हो जाऊँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अब उसने सोचा तो देखो वो इसको इम्प्लाई भी करेगा, तो देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता था, द किंग सो ए सिंपल पीजेंट, तो राजा ने देखा एक सिंपल पीजेंट, यानी एक साधारण सा, पीजेंट बोलते हैं किसान, किसान को देखा। द किंग आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू बी द वैल्यूअर, तो उस राजा ने उससे पूछा कि क्या वह एक वैल्यूअर बनना पसंद करेगा, एक मूल्यांकन बनना पसंद करेगा। द पीजेंट सेड ही वुड एक्सेप्ट द पोजीशन ग्लैडली, अब जो पीजेंट था उसने बोला कि वो अपने इस पोजीशन को बड़ी खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेगा, बड़ी खुशीपूर्वक स्वीकार करेगा। सो द किंग हैड हिम मेड द वैल्यूअर, इसलिए राजा ने उसे वैल्यूअर बना दिया। एंड ही सेंट द ऑनेस्ट वैल्यूअर अवे, और जो ईमानदार जो वैल्यूअर था उसे वहाँ से मतलब मना कर दिया, भगा दिया उसके लिए वहाँ से। Now the peasant began to set the prices on horses and elephants and upon golds and jewels। अब जो peasant था, जो किसान था, began to set, उसने आरंभ कर दिया था set the prices, जो उनकी कीमत होती थी उनको सेट करना स्टार्ट कर दिया था on horses, किन किन की horses, जो हॉर्स होते थे, जो घोड़े होते थे उनके, एंड एलिफेंट्स, जो हाथियों की कीमत होती थी उनको उसने सेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अपॉन गोल्ड एंड ज्वेल्स, और यहाँ तक कि जो सोना होता था और जो ज्वेल्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, जो आभूषण होते थे, उनके भी उसने प्राइस सेट करना स्टार्ट कर दिया था। ही डिड नॉट नो देयर वैल्यूज, अब देखो जो साधारण जो किसान था वो ही डिड नॉट नो देयर वैल्यूज, वो उनकी कीमत को नहीं जानता था, इसलिए सो वुड से एनीथिंग ही चूज, इसलिए वो ऐसा बोल देता जो उसके मन में आता था वो वहाँ पर बोल देता था कि इसकी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए। एज द किंग हैड मेड हिम वैल्यूअर, क्योंकि जैसे देखो राजा ने उसके लिए वैल्यूअर बनाया था। द पीपल हैड टू सेल देयर गुड्स फॉर द प्राइस ही सेड, तो लोगों को जो प्राइस वो सेट करता था उसी प्राइस पर लोगों को वो सामान उसको बेचना पड़ता था। एक दिन क्या होता है, वन डे ए हॉर्स डीलर ब्रॉड 500 हॉर्सेस टू द कोर्ट ऑफ दिस किंग, एक दिन क्या होता है, एक हॉर्स डीलर यानी घोड़ों को बेचने वाला ब्रॉड लाया 500 हॉर्सेस, यानी कि इस राजा के कोर्ट में, इस राजा के दरबार में एक हॉर्स डीलर लगभग अपने 500 घोड़े लेकर के आया। द वेलर केम, अब जब मतलब आया तो उसने वैल्यूर को बुलवाया। द वैल्यूर केम, जो वैल्यूर था वो आया। एंड सेड दे वर वर्थ ए मेजर ऑफ राइस, तो आया उसने देख कर के अब क्या बोला, दे वर वर्थ ए मेजर ऑफ राइस, कि मुश्किल से, मेयर बोलते हैं मुश्किल से, यानी कमी मात्रा में, कि मुश्किल से ये तो एक मेजर ऑफ राइस, एक चावल की कीमत के हैं। सो द किंग ऑर्डर्ड द हॉर्स डीलर टू बी गिवन द मेजर ऑफ राइस, इसलिए राजा ने उसे आदेश दिया कि इस हॉर्स डीलर को मतलब द मेजर ऑफ राइस, चावल की जो कीमत है, जो चावल की माप है, उसे दे दी जाए। एंड द हॉर्स टू बी टेकन टू द पैलेस स्टेबल्स, और जो हॉर्सेज हैं उनको ले जाया जाए टेकन टू द पैलेस, महल है, महल में एक स्टेबल्स है, यानी कि अस्तबल जिसे बोल देते हैं, तो घोड़ों के ठहरने का स्थान, वहाँ पर इन घोड़ों को ले जाया जाए, पैलेस में ही, यानी कि महल में ही। द हॉर्स डीलर then went to see the honest man who had been the valuer and told him what had happened, तो जो हॉर्स डीलर था देन तब वेंट टू सी द ऑनेस्ट मैन, वो जो ईमानदार व्यक्ति था वो उसके पास जाता, उसको देखने के लिए जाता, हु हैड बीन द वैल्यूअर, जो पहले वैल्यूअर रह चुका था, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया था कि व्हाट हैड हैपेंड, कि जैसे यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ था। व्हाट शैल आई डू आस्क द हॉर्स डीलर, तो उस हॉर्स डीलर ने उससे पूछा व्हाट शैल आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक यू शुड गिव ए प्रेजेंट टू द वैल्यूअर, तो विच विल मेक हिम डू एंड से व्हाट यू वांट हिम टू डू एंड से, सेड द मैन, तो उस व्यक्ति ने, उस वैल्यूअर ने बोला, आई थिंक, मैं मानता हूँ, मेरा सोचना ये है कि तुम्हें एक वैल्यूअर को एक प्रेजेंट देना चाहिए, एक उपहार उसके लिए गिफ्ट देना चाहिए, जो विच विल मेक हिम टू, जो इससे ये होगा कि हिम डू एंड से, तो वो कहेगा व्हाट यू वांट हिम टू डू,
तो तुम क्या चाहते हो, तो एंड से और कहना, ठीक है। गो टू हिम एंड गिव हिम ए फाइन प्रेजेंट, तो उससे बोलता है कि उसके पास जाओ और उसे एक अच्छा सा महंगा सा प्रेजेंट दो। देन से टू हिम, तब उससे बोलना, यू सेड द हॉर्सेज आर वर्थ ए मीजर ऑफ राइस, कि तुमने बोला कि जो हॉर्स की जो कीमत है एक चावल की माप है। बट नाउ, लेकिन अब मुझे बताओ, टेल मी व्हाट मीजर ऑफ राइस इज वर्थ, कि चावल की कीमत क्या होगी, एक चावल की जो माप है उसकी कीमत क्या होगी। कैन यू वैल्यू दैट स्टैंडिंग इन योर पैलेस बाय द किंग, तो वो उसे बोलता है कि इसकी जो कीमत है तुम राजा के महल में खड़े होकर के बता सकते हो। इन योर प्लेस बाय द किंग, यानी कि राजा के महल में बता सकते हो। इफ़ ही सेज ही कैन गो, अगर इफ़ ही सेज ही कैन, अगर वह बोलता है कि हाँ वह ऐसा कर सकता है, गो विद हिम टू द किंग, तो उसके साथ में राजा के पास, मतलब गो विद हिम, उसके साथ जाना है, टू द किंग, राजा के पास जाना है, एंड आई विल बी देयर टू, और मैं भी वहाँ पर होऊंगा। द हॉर्स डीलर थॉट दिस वाज ए गुड आइडिया, तो उस हॉर्स डीलर ने भी सोचा कि दिस वाज ए गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा विचार है। सो ही टुक ए फाइन प्रेजेंट टू द वैल्यूअर, इसलिए वो एक उस वैल्यूअर के लिए एक महंगा सा, फाइन बोलते हैं महंगा सा, मतलब अच्छा सा प्रेजेंट लेकर के गया। एंड सर, उससे बोला व्हाट द अदर मैन हैड टोल्ड हिम टू से, कि जो उस दूसरे व्यक्ति ने उससे बोला था वो सब उससे जा कर के बोल दिया। द वैल्यूअर टुक द प्रेजेंट, उस वैल्यू ने प्रेजेंट को लिया, जो उसने गिफ्ट दिया था, जो उपहार दिया था उसने ले लिया। एंड और बोला यस आई कैन गो बिफोर द किंग विद यू, कि उसने ये बोला कि हाँ मैं राजा के पास जा सकता हूँ। आई कैन गो बिफोर द किंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। एंड से और बोल सकता हूँ व्हाट ए मीजर ऑफ राइस इज वर्थ, और से यही पूछ सकता हूँ कि चावल की कीमत क्या है। आई कैन वैल्यू दैट नाउ, मैं उसी समय इसको वैल्यू कर दूंगा, यानी कि बता दूंगा। वेल लेट अस गो एट वंस, चलो एक बार चलते हैं उसके साथ में। सेट द हॉर्स डीलर, उस हॉर्स डीलर ने बोला। सो दे वेंट एंड स्टूड बिफोर द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स इन द पैलेस, इसलिए तो वेंट वो चले गए, एंड स्टूड बिफोर द किंग, और वो राजा के सामने खड़े हो गए, एंड हिज मिनिस्टर्स इन द पैलेस, और महल में जो मिनिस्टर्स थे वो उनके सामने खड़े हो गए, जो मंत्री थे वो उनके सामने जा कर के खड़े हो गए। द हॉर्स डीलर बोर्ड बिफोर द किंग, जो हॉर्स डीलर था, बोर्ड बोलते हैं झुकना, वो राजा के आगे झुक गया। एंड सेड, और बोला, ओ किंग, अरे राजा, आई हैव लर्नड दैट ए मीजर ऑफ राइस इज़ द वैल्यू ऑफ माई 500 हॉर्सेज, अरे राजा, आई हैव लर्नड, मैं सीख चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि एक जो मेरे 500 घोड़े हैं उनकी कीमत एक चावल की माप है, एक चावल की माप है, क्वांटिटी है, ठीक है। बट लेकिन विल द किंग बी प्लीज टू आस्क द वैल्यू और व्हाट द वैल्यू ऑफ द मीजर ऑफ राइस इज, कि राजा पूछ करके मुझे बताएंगे। विल द किंग बी प्लीज टू आस्क, राजा पूछ करके बताएंगे वैल्यूअर से कि चावल की कीमत क्या है। व्हाट द वैल्यू ऑफ द मीजर ऑफ राइस इज, कि चावल की कीमत क्या है। द किंग नॉट नोइंग व्हाट हैड हैपेंड, राजा ये नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है। आस्क्ड, और से पूछा है, हाउ नाउ, अब कैसे। वैल्यूअर, व्हाट आर 500 हॉर्स वर्थ, तो उस वैल्यूअर से पूछता है कि 500 हॉर्स की कीमत क्या है। मीजर ऑफ राइस, ओ किंग सेड ही, तो उसने बोला कि 500 घोड़े की जो कीमत है एक चावल की माप है। वेरी गुड, चलो ठीक है। देन इफ़ 500 हॉर्स आर वर्थ मीजर ऑफ राइस, व्हाट इज द मीजर ऑफ राइस वर्थ, जब उसने बोला चलो अच्छा है ठीक है, तो अगर 500 घोड़े की कीमत एक चावल की माप है, व्हाट द मीजर ऑफ राइस वर्थ, तो चावल की जो माप है उसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी। द मीजर ऑफ राइस इज वर्थ योर होल सिटी, रेप्लाइड द फुलिश मैन, तो उस बेवकूफ़, उस मूर्ख आदमी ने बोला कि चावल की जो कीमत है इज वर्थ योर होल सिटी, कि उसकी जो कीमत है वो तुम्हारा पूरा सिटी, यानी तुम्हारा पूरा शहर है, यानी तुम्हारा पूरा राज्य है। द मिनिस्टर क्लैप्ड देयर हैंड्स, तो जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने, जो मंत्री थे, उन्होंने अपने हाथों से तालियां बजाई, हंसे। एंड सेइंग, और बोला, क्या बोला, व्हाट ए फुलिश वैल्यूअर, कि कितना बेवकूफ़ वैल्यूअर है, कितना बेवकूफ़ वैल्यूअर, यानी मूल्यांकक है। हाउ कैन सच ए मैन होल्ड दैट ऑफिस, कि इस प्रकार का व्यक्ति इस ऑफिस यानी इस दफ्तर में कैसे, इस महल में कैसे है, क्यों है। वी यूज्ड टू थिंक दिस ग्रेट सिटी वाज प्राइसलेस, हमने सोचा है कि ये जो ग्रेट सिटी, जो बड़ा शहर है, वो कैसा है, वाज प्राइसलेस, यानी कि कीमत, इसकी कोई कीमत नहीं थी।
हम मानते थे, हम सोचते थे कि इस शहर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन बट दिस मैन सेज, लेकिन ये व्यक्ति बोलता है इट इज़ वर्थ ओनली ए मीजर ऑफ राइस, कि इसकी कीमत एक चावल की माप है। हम तो सोचते थे कि इस शहर की कोई कीमत नहीं है, जबकि ये क्या बोलता है कि इसकी एक जो कीमत है वो एक चावल की एक माप है। देन तब द किंग वाज अशेम्ड, तब जो राजा था बहुत ज़्यादा लज्जित होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। एंड ड्रोव आउट द फुलिश फेलो, और उस फुलिश फेलो यानी कि जो बेवकूफ़ जो व्यक्ति था उसको बाहर फेंकवा देता है। आई ट्राइड टू प्लीज द किंग बाई सेटिंग अ लो प्राइस ऑन द हॉर्सेज, मैंने कोशिश की द किंग बाई सेटिंग अ लो प्राइस ऑन द हॉर्स, कि हॉर्स की जो कीमत है वो मतलब कि कम कीमत लगाई जाए। एंड नाउ, और तब सी वाट हैज़ हैपेंड टू मी, अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। सेट द वैल्यू, उस वैल्यू ने बोला एज ही रैन अवे फ्रॉम द लाफिंग क्राउड, और ऐसे भागा जैसे कि कोई हंसती हुई भीड़ भाग रही है। ये जो कहानियाँ ली गई हैं वो एडेप्टेड फ्रॉम जातक टेल्स, यानी कि जातक कथाओं से कहानी ली गई है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ राइस, क्वेश्चन आंसर, क्लास 6 चैप्टर 4 है। आंसर दिस क्वेश्चन, तो आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। व्हाई डिड द किंग चेंज द वैल्यूअर, तो राजा ने उस वैल्यूअर को क्यों चेंज कर दिया, जो ईमानदार जो वैल्यूअर था उसे क्यों चेंज कर दिया। तो इसका आंसर देखेंगे, बिकॉज द फर्स्ट वैल्यूअर वाज ऑनेस्ट, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यूअर है ये, ठीक है। तो because the first valuer was honest and always set the proper price, but the king want to become more rich, जो पहला जो वैल्यूअर था, बाय मिस्टेक यहाँ पर वैल्यूअर की जगह वैल्यू हो गया, तो इसको आप देख लेना, वैल्यूअर कर लेना यहाँ पर। तो वो ईमानदार था एंड ऑलवेज सेट द प्राइस प्रॉपर प्राइस, और जो राजा जो सामान को जो प्रॉपर प्राइस होता था वो उसको सेट करता था। लेकिन बट द किंग वांट टू बिकम मोर रिच, लेकिन जो राजा था वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता था, और ज़्यादा मतलब मालदार मतलब अमीर होना बनना चाहता था। इसलिए सो द किंग चेंज द ऑनेस्ट वैल्यूअर, इसलिए राजा ने उस ईमानदार वैल्यूअर को चेंज कर दिया एंड अपॉइंट ए न्यू, और उसने एक अपॉइंट कर दिया था एक न्यू नया, बट लेकिन क्या था, बट सिंपल फार्मर एज ए वैल्यूअर, एक साधारण सा किसान उसने नियुक्त कर दिया था एज ए वैल्यूअर, एक मूल्यांकन के तौर पर उसने एक नया लेकिन साधारण सा किसान उसने वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। लेकिन क्या था, हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि सामान की कीमतों को नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एडवाइस डिड द ऑनेस्ट वैल्यूअर गिव द हॉर्स डीलर, तो क्या एडवाइस, क्या सलाह दी थी उसने ऑनेस्ट वैल्यूअर को, ऑनेस्ट वैल्यूअर ने उस हॉर्स डीलर को। तो आंसर देखेंगे इसका, द ऑनेस्ट वैल्यूअर गिव एडवाइस टू द हॉर्स, सॉरी ये भी यहाँ पर देखो बाय मिस्टेक हॉर्स है, तो यहाँ पर हाउस हो गया, तो यहाँ पर आप हॉर्स कर लेंगे। तो द जो ऑनेस्ट वैल्यूअर था उसने हॉर्स डीलर को ये एडवाइस दी थी कि ही शुड गिव फाइन प्रेजेंट टू द वैल्यू एंड से व्हाट यू वांट हिम टू डू, तो उसने ये बोला कि उसे एक प्रेजेंट देना चाहिए उस वैल्यूअर को, और उसे ये बोलना चाहिए कि उसे वो क्या करना चाहिए, व्हाट यू वांट टू हिम डू, कि वो उससे क्या करवाना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट वाज द मेजर ऑफ राइस वर्थ अकॉर्डिंग टू द फूलिश वैल्यूअर, तो उस फूलिश वैल्यूअर के अकॉर्डिंग जो राइस की जो कीमत थी वो क्या थी, राइस की माप की जो कीमत थी वो क्या थी। आंसर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फूलिश वैल्यूअर द मेजर ऑफ राइस इज वर्थ वाज किंग्स होल सिटी, तो उस अकॉर्डिंग यानी फुलिश वैल्यूअर था उसके अकॉर्डिंग राइस की जो मेजर की जो कीमत थी वो थी वाज किंग्स होल सिटी, राजा के पूरे शहर की जो कीमत है वो उसकी कीमत थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द वैल्यूअर्स, यानी कि यहाँ पर एक नोट लिखना है जो दोनों वैल्यूअर्स थे उनके कैरेक्टर्स पर। तो देखेंगे, द फर्स्ट वैल्यूअर वाज ऑनेस्ट एंड जस्ट, जो पहला जो वैल्यूअर था वो ईमानदार था और न्यायप्रिय था, एंड ऑलवेज शेयर द प्रॉपर प्राइस टू बी पेड टू द ऑनर्स ऑफ द गुड्स, और वो हमेशा ऐसे प्राइस के सेट करता था जो सामान के जो मालिक होते थे उनको अच्छे खासे पैसे मतलब मिलने चाहिए, सही कीमत में पैसे उनको दिलवाता था, यानी मिलते थे उनके लिए। वाइल जबकि द सेकंड वैल्यू जो दूसरा जो वैल्यूअर सेंट राजा ने अपॉइंट किया था वाज नॉट ए रियल वैल्यूअर, वो वास्तव में एक रियल वैल्यूअर नहीं था, ही वाज ए सिंपल पीजेंट, जबकि वे कुछ सिंपल पीजेंट था, एक साधारण सा किसान था। सो इसलिए ही डोंट नो रियल वैल्यू ऑफ गुड्स, इसलिए वो जो सामान की असली कीमत होती है वो उसको नहीं जानता था। हॉर्स, एलिफेंट, गोल्ड एंड ज्वेल्स, यहाँ तक कि वो
घोड़े, हाथियों और जो सोना होता था उसकी कीमत को भी नहीं जानता था और ना ही आभूषणों की कीमत को जानता था। ही वाज से एनीथिंग ही चूज, वह जो कुछ वो कुछ ही बोलता था जो उसे अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वाई वाज द किंग अशेम्ड एंड वाई डिड ही ड्राइव द फूलिश वैल्यूअर आउट। तो उस राजा को क्यों शर्म आई और क्यों उसने उस फूलिश वैल्यूअर को बाहर कर दिया। आंसर देखेंगे, द फूलिश वैल्यूअर वाज मेजरिंग ऑफ राइस वर्थ द किंग्स होल किंगडम। जो फूलिश जो वैल्यूअर था उसने चावलों की जो माप थी उसकी कीमत को राजा का जो पूरा किंगडम था, राजा का पूरा जो राज्य था उसको बताया था। इसलिए द किंग अशेम्ड, राजा को शर्म आई, शर्मिंदा हुआ और उसको बाहर करवा दिया, उसको बाहर फेंकवा दिया। आगे देखेंगे, बिग पॉइंट है, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको हम जैसे पहले करते हैं हमें ऐसा ही करना है। आपको ये पैराग्राफ दिया गया, इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस मैन वाज ऑनेस्ट एंड जस्ट एंड ऑलवेज सेट द प्रॉपर प्राइस टू बी पेड टू द ऑनर्स ऑफ द गुड्स। द किंग वाज नॉट प्लीज्ड विद दिस वैल्यूअर बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट। हमने ये जो पैराग्राफ है इसलिए पढ़ा है जिससे कि हम इसको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता सकें। रेफरेंस तो ये पैराग्राफ जो कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बताता है। कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, क्या बताना चाहिए। तो रेफरेंस देख लेंगे इसका। दिस लाइन्स इन क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द लेसन द मीजर ऑफ राइस। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम जातक टेल्स। ये जो लाइन्स है वो ली गई हैं, जो लेसन है द मीजर ऑफ राइस, और ये जो कहानी ली गई है फ्रॉम जातक टेल्स, यानी जातक कथाओं से कहानी ली गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इन दिस लाइन्स टेल्स अस अबाउट एन ऑनेस्ट वैल्यूअर who's always said the proper price to be paid to the owners of the goods। तो इन लाइनों में बताया गया है एक ऑनेस्ट वैल्यूअर के बारे में, जो कि हमेशा एक सामान की जो कीमत होती है तो उसके जो मालिक है वो उनको पेड कर देनी चाहिए। प्रॉपर कीमत उनके लिए, प्रॉपर जो कीमत होती है उनके लिए पेड कर देनी चाहिए। शेयर करता था ऐसी कीमत के वो उनको जायज़ कीमत उनके लिए मिलती थी। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग नॉट प्लीज्ड विद द वैल्यूअर। कि जो राजा था वो उस पहले वाले वैल्यूअर से क्यों खुश नहीं था। आंसर देखेंगे, द किंग वाज नॉट प्लीज्ड, ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि बिकॉज द वैल्यूअर वाज ऑनेस्ट, जो वैल्यूअर था वो ईमानदार था। लेकिन बट द किंग वाज डिसऑनेस्ट, लेकिन जो राजा था वो बेईमान था। एंड वांटेड मोर रिच, और ज़्यादा मतलब अमीर होना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यूअर की जो ड्यूटीज थी, जो कर्तव्य थे, जो काम थे वो क्या थे। तो आंसर देखेंगे, द ड्यूटीज वर ऑफ द वैल्यूअर टू सेट द प्रॉपर प्राइस टू बी पेड टू द ऑनर्स ऑफ द गुड्स। जो वैल्यूअर्स की जो ड्यूटी थी वो थी कि एक प्रॉपर प्राइस को सेट करना, जो कि सामान के मालिक जो होते थे उनको चुकाई दी जाए या दे दी जाए। जैसे कि सामान होता था हॉर्स हैं, एलिफेंट्स हैं एंड अदर एनिमल्स हैं, ज्वेल्स है, ठीक है, एंड गोल्ड्स है। इनकी कीमत जो सही कीमत है तो उनको मिल जानी चाहिए। शिव क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द एबव लाइन, इन पूरे जो लाइन्स दी गई हैं इन लाइन से डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग। तो किंग का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका तो छोटा सा ही इसका आंसर है, देखेंगे। द किंग वाज डिसऑनेस्ट, जो राजा था वो डिसऑनेस्ट था, बेईमान था, एंड ग्रेडी और लालची भी था। इसलिए तो वो उसने जो ईमानदार वैल्यूअर था उसको चेंज कर दिया था। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, 500 हॉर्सेज आर वर्थ ए मीजर ऑफ राइस। What the measure of rice worth? The measure of rice is worth your whole city, replied the foolish man. The ministers clapped their hands, laughing and saying, what a foolish valuer। तो रेफरेंस तो सेम रहेगा। These lines in question are taken from the lesson the measure of rice. This story is taken from जातक टेल्स। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो होगा जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इन दी लाइन्स टेल्स अस, इन लाइन्स में हमें बताया गया है को व्हाट हैपेंड, कि क्या होता है, क्या हुआ था। व्हेन द वैल्यू डिसाइड द रॉन्ग वर्थ ऑफ हॉर्स, कि जब हॉर्स की जो उसने गलत कीमत को डिसाइड कर दिया था, निश्चित कर दिया था। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एज पर द वैल्यूअर, के वैल्यूअर के अकॉर्डिंग वाज द वर्थ ऑफ 500 हॉर्सेज। तो 500 घोड़े की कीमत क्या थी। तो आंसर इसका छोटा सा है, ए मेजर ऑफ राइस, चावल की एक माप। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ये बाय मिस्टेक ए लिख गया है, ये बी वाला क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ ए मेजर ऑफ राइस। तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ ए मेजर ऑफ राइस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चावल की एक कीमत
क्या है, चावल की कीमत क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो फुलिश बेलवर था उसके अकॉर्डिंग आंसर द मेजर ऑफ राइस इज वर्थ ऑफ किंग्स होल सिटी। तो उस जो फेल्यूर के अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग था कि राजा की पूरी सिटी की जो कीमत है उन चावल की माप की कीमत है। शिव क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू द मिनिस्टर्स क्लैप देयर हैंड्स एंड लाफ। जो मिनिस्टर्स थे उस राजा की सभा में तो वो क्यों हंसे और क्यों उन्होंने तालियां बजाईं। आंसर देखेंगे, द मिनिस्टर क्लैप्स देयर हैंड्स एंड लाफ्स हैविंग सेइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ दिस फूलिश वैल्यूअर। वो क्यों हंसे थे, क्योंकि वो उन्होंने ये बोल करके हंसे थे कि ये किस प्रकार का फूलिश वैल्यूअर है। देखो इसको ठीक कर लेना, ये जो ए है ये बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, ये वाला, ये बी वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर बी डाल देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बुक वर्क की मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है, कर लेना आप अपनी बुक से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो इसमें डिक्शनरी का यूज करके इनके बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे गुलिबल है, भोला होना है, समवन इजीली फूल्ड और ट्रिक्ड, एक इतना ऐसा भोला व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बना दिया जाए, उसे फंसा लिया जाए। ऐसे नेम से क्या समान नाम वाले होते हैं, ऐसे एपोनेम है, अ पर्सन विद सेम नेम एज अनदर। एपोनेम भी बोल देंगे इसको, या फिर इसका सेम नेम वो दूसरे व्यक्ति की तरह। ऐसे ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वत्र हर जगह जो व्याप्त होता है, बीइंग एवरीवेयर सिमुलटेनियसली, तो एक वर्ड ही होता है, ठीक है ना, एक समान रूप से हर जगह व्याप्त हो। फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं परोपकारी। यहाँ पर मैं इसका मीनिंग भी लिख दिया जिससे समझने में आपको आसानी हो। ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इन जनरल। और जैसे कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह बोलता है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये मैंने थोड़ा सा बुक वर्क और किया है। चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स ऑफ कंप्लीट दिस सेंस। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बेनिफिट है, वो एक बॉक्स दे दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फिल करना है। तो यही मैंने फिल कर दिया, इनको भी आप देख लेंगे। फीलिंग सॉरी फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून, एम्पैथी, राइटिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ स्टोरी, इसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। वन हु थिंक्स पॉजिटिवली, इसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी आशावादी बोल देते हैं। वन हु लव्स हर और हिज कंट्री, इसे हम बोलते हैं पैट्रियट यानी कि देशभक्त बोल देते हैं। मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अनदर पर्सन, इसे हम सिंपैथी बोल देते हैं, यानी कि सहानुभूति। यहाँ तक आपका लेसन फिनिश हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट